लगभग 14 साल पहले मैं ऐसा एक सेमिनार मुंबई में अटेंड किया था और पता नहीं ये सक्सेस सेमिनार का जो म्यूजिक है इसमें क्या है, मेरा लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया और मेरा लाइफ चेंज हो गया। आज जितना लोग ये ऑडिटोरियम में है, मेरा रिक्वेस्ट है आप खुद के लिए एक टाइम ताली बजा दीजिए। डू यू नो व्हाई? क्योंकि आपका लाइफ भी बदलने वाला है। वेल, और मैं फ्रॉम ओडिशा, भुवनेश्वर से, फ्रॉम जॉब बैकग्राउंड, लगभग 16 साल से ये बिजनेस को मैं सीरियसली कर रहा हूँ। मेरा वाइफ का साथ मेरा एक बेटी भी है और ये बिजनेस में ज्वाइन करने से पहले थोड़ा सा मेरा पीछे जाना चाहता हूँ। मैं जॉब करने का टाइम में मैं 1990 में जॉब में ज्वाइन किया। उस टाइम मेरा सैलरी था 1000 रुपीज़। लगभग 10 साल में 2000 तक मैं काफ़ी कोशिश के बाद 4-5 जॉब चेंज करने के बाद 1000 जो सैलरी मिलता था वो 5000 में पहुंचा। इज इट एक्साइटिंग? बिल्कुल नहीं। एंड आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड। जब मैं अभी FLB करने का एक क्वालिफिकेशन है। डू यू नो वो क्वालिफिकेशन क्या है? यू हैव टू बी फ्रस्ट्रेटेड इन योर प्रेजेंट प्रोफेशन। इफ यू आर फ्रस्ट्रेटेड देन यू कैन बी हियर एंड यू कैन बिल्ड दिस बिजनेस। 2000 में मेरे को एक मौका मिला ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस देखने के लिए। वो बिजनेस देखने के बाद जॉब का बारे में मेरा जो फिलोसफी था सारा चेंज हो गया। मैं पहले सोचता था जॉब में मेरा लाइफ बन जाएगा। मैं सोचता था जॉब में मेरा आई कैन फुलफिल ऑल माय ड्रीम्स। लेकिन जब ये बिजनेस में प्लान देखा और मेरे को पता चला कि जॉब ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हैंडपम्प जानते हैं सब। हैंडपम्प चलाने से पानी निकलता है ज़मीन से, तो जितना हैंडपम्प चलाएंगे इतना पानी निकलेगा। हैंडपम्प चलाना बंद करें तो पानी निकलना बंद हो जाएगा। जॉब भी ऐसा होता है, जब तक ड्यूटी जाएंगे पैसा आएगा, ड्यूटी नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। और ऐसा है मेरा पहले तो मैं नहीं मानता था ऐसा चीज़, लोग भी नहीं मानते। लोग बोलते हैं आज जॉब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। एंड बचपन से हम लोग को पढ़ाई जाता है, सिखाया जाता है। पिताजी बोलते हैं बेटा पढ़ाई करो, नौकरी करो, नौकरी करने से लाइफ चेंज हो जाएगा। लेकिन बॉस ऐसा नहीं होता है। मेरा पिताजी RSP में नौकरी कर रहे थे। मैं देखा वो रिटायर्ड करने के बाद घर में वो मैं पैसा देने से वो उसका घर चलता था, उनका मेडिसिन का खर्चा चलता था। तो इसलिए तो अभी ना सपोज आप सोचते हैं जॉब बहुत बढ़िया है, जो जॉब में है वही जॉब में कोई रिटायर्ड आदमी को देखिए, इसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका गाड़ी कैसा है, उसका बैंक बैलेंस कैसा है, आपको पता चल जाएगा आप जब रिटायर कर गए आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा। वेल, मेरा साथ मैं जब फ्रस्ट्रेशन हुआ, मैं खुद को देखा। पर्टिकुलरली मेरा साथ एक छोटा सा इंसिडेंट। मैं एक्चुअली सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब करता था। सेल्स एंड मार्केटिंग में आई वॉज इनटू एयर कंडीशनिंग फील्ड। तो मेरे को लगभग दिन में 40-50 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता था मोटरसाइकिल में। सेल्स एंड मार्केट में क्या होता है? पहला चीज़ टारगेट होता है। सेकेंड एड क्या होता है? टारगेट के साथ आपका बॉस का प्रेशर भी होता है। और क्या होता है? रास्ते में कुत्ता भी होता है। मेरे को एक चीज नजर दिखता था, ओनली टारगेट। पता नहीं कब कुत्ता गाड़ी के नीचे आ जाते थे। लास्ट टाइम मेरा गाड़ी के नीचे जब एक कुत्ता आया, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, मेरा 2 लेग का नी जॉइंट में फ्रैक्चर हुआ। इट वॉज ए लिगामेंट काइंड ऑफ फ्रैक्चर जो इतना जल्द ठीक नहीं हुआ। इट टुक नियरली 1 year टू गेट इट रिपेयर्ड। आप सोचिए प्राइवेट जॉब में क्या होता है, जॉब चला गया इमीडिएटली। मेरा बॉस मेरा फ़ोन भी नहीं उठाए, घर में मैं बैठा था। मेरे को लगा मेरे को बहुत सारा ख्याल आया। मेरे को जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मैं बहुत फील किया।
मैं सोचा सपोज आज मेरा ये जो एक्सीडेंट में पैर में हुआ है वो सर में होता तो क्या होता। आई एम द ओनली पर्सन हु इज जो यर्निंग पर्सन था फैमिली में। सपोज किसी को समझ में नहीं आता है, आज सेमिनार के बाद घर जाएंगे, रात को 2 बजे चुपचाप उठिए, साइलेंटली विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए आपका घर में आपका पिताजी सोए होंगे, आपका बेटा, आपका वाइफ, ऑल फैमिली मेंबर, आप जस्ट देखिए वो कितना सुकून से सोए हैं। डू यू नो वो लोग इतना सुकून से कैसे सो पा रहे हैं? बिकॉज यू आर देयर, बिकॉज यू आर वर्किंग हार्ड। और 1 मिनट का सोचिए, 1 मिनट का सोचिए, भगवान ना करे आप कल नहीं होंगे, क्या उन लोग इतना सुकून से सो पाएंगे? शायद नहीं। यस और नो? तो मैं भी जब घर में था, जॉब चला गया था हाथ से, क्या करता, मैं जो नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखा था मैं वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन का बाद मेरा 2000-3000 का चेक आना शुरू हो गया। पहला टाइम मेरे को लगा मैं घर बैठे पार्ट टाइम करके 2-3 हज़ार का इनकम कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं फुल टाइम करके मिनिमम तो 20-30 हज़ार तो कमा ही लूँगा। वहाँ पे डिसीजन लिया मैं लाइफ में कभी जॉब नहीं करूँगा। और उस दिन से आज तक 22 साल हो गया पर्टिकुलरली, बिकॉज बिफोर ज्वाइनिंग FLP आई वॉज इन समथिंग एल्स। 22 साल हो गया आई एम पुलिंग माई फैमिली विद द हेल्प ऑफ दिस इंडस्ट्री। सो ये मैं आई कैन टेल यू एक कोई बड़ा सा रेगुलर इनकम से कम नहीं है, लेकिन डट के काम किया, सीरियसली 5 साल के लिए काम किया वो इंडस्ट्री में, वही कंपनी में। लेकिन मेरा जो रेसिडुअल काइंड ऑफ इनकम के बारे में सोचा था वो दूर दूर तक नहीं नजर आता था। और कुछ भी कारण थे, वो कंपनी मेरे को छोड़ना पड़ा। आई ट्राइड 1, 2, 3, 4 ऐसा करके कुछ कंपनी ट्राई किया और लगा मेरे मन में आया शायद ऐसे बात करते हैं एज रेसिडुअल काइंड ऑफ इनकम, ये सब बेकार बात है। तो फिर डिसीजन लिया कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूँगा। एंड इसका बाद में इंश्योरेंस सेक्टर में ट्राई किया, रियल एस्टेट में ट्राई किया। जो मिलता था मैं करता था, लेकिन मन में कहीं पे भी वही नेटवर्क मार्केटिंग का सवार था, भूत सवार था। मैं सोच रहा था नेटवर्क मार्केटिंग। एक दिन एक ऐसा मौका आया, मैं एक सज्जन का यहाँ गया था, वहाँ पे कुछ लोग बैठ के कुछ प्लान का बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैं जिसका यहाँ गया था ही वॉज ऑल्सो देयर, ही वॉज बिजी देयर, सो मेरे को वहाँ पे वेट करना पड़ा। वहाँ पे फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान चल रहा था। मेरे को कान में सुनाई दिया वेलनेस इंडस्ट्री, $multi-billion कंपनी, 160 कंट्री, एलोवेरा प्रोडक्ट। प्लान में एक बार आप कोई क्वालिफिकेशन अचीव करें तो कभी नीचे नहीं आएंगे। पता नहीं वो बाकी जो 6-7 आदमी क्या कर रहे थे, वहां बाहर बैठ के मेडिसिन ले लिया, दिस इज फॉर मी। मैं आई नॉट ओनली जॉइन दैट कंपनी, डिसीजन लिया सीरियसली करूंगा। वो तो फ्री का ज्वाइनिंग था, उस टाइम मेरा पास पैसा भी नहीं था ज्वाइन करने के लिए। मैं इमीडिएट ज्वाइन किया, डिसीजन लिया सीरियसली काम करने के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सीरियसली इसको काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे होता है उड़ीसा में पर्टिकुलरली, आई एम टॉकिंग अबाउट 2007 में ऑफिस नहीं था, प्रोडक्ट या डिलीवरी का कोई प्रोसेस सिस्टम नहीं था ना। मेरा ऑफलाइन थे, ऑफलाइन ऑल्सो ही इज आउटसाइडर, ही वॉज नॉट फ्रॉम उड़ीसा। और प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना ज़्यादा था, मैं बहुत कोशिश किया, हुआ नहीं। फिर लगा मैं जो पर मिलता था करता था, लेकिन जिससे भी मिलता था सबको मैं फॉरएवर के बारे में बात करता था, एलोवेरा के बारे में जरूर बात करता था। एक सज्जन मिस्टर AK पानीग्राही, उनका स्टोरी शेयर करना जरूरी है। तो ही वॉज हम बारीपदा। एक दिन एक ओकेजन में मैं उनका साथ मेरा भेंट हुआ, मेरा बगल में वो बैठे, उनको 2 आदमी पकड़ के मेरा पास लाए, मेरा बगल में का सीट में वो बैठा दिए। मैं उनको जैसे ऐसे पूछ लिया, भाई साहब आप क्या है? वो बोले यहाँ पेन है, वो है, यह है। मैं बोला मैं एक प्रोडक्ट जानता हूँ एलोवेरा का प्रोडक्ट, उसको खाने से, वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, खाने से सारा प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। वो प्रोडक्ट मैं टेलीफोन नंबर दे दिया। मैं बोला मेरा ऑफलाइन
टाटा में रहते हैं, यू जस्ट गो एंड कॉन्टैक्ट हिम। तो पता नहीं 6 महीने के बाद एक तो मेरे को कॉल आया, मिस्टर बराड हो रही हूँ। मैं बोला भुवनेश्वर में हूँ। जस्ट मेरा घर में एक ऑल्टो कार खड़ा हुआ, उनसे 2 आदमी चल के आए, उनमें से एक एके पन्नी गए थे। वो एके पन्नी गई, जिसको 2 आदमी पकड़ने से चलते थे वो खुद चल के आए। फिर मेरा ऑपरेशन से कांटेक्ट किया। मैं ये जो हुआ ना, ये गॉड का प्लान है। गॉड मेरे को फॉलो कर रहे थे। बराड, मिस्टर बराड, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू, जो जहाँ तुम्हारा लाइफ चेंज हो सकता है। इसलिए उनका फोन नंबर चेंज गुम हो गया। सो अगेन मेरे पास आए, उनको फिर एलोवेरा का जरूरत था, उनको मैं नंबर दे दिया, ऑफलाइन से कांटेक्ट किया सीरियसली। लेकिन ऑफलाइन मेरे को बोलते थे मीटिंग आने के लिए। मैं बोला नहीं, मीटिंग में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा पास पहला चीज़ पैसा नहीं था। नेक्स्ट मैं सोचता था मेरा पास सब कुछ है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं ऐसा होता है ना, बहुत लोग जानते हैं मीटिंग में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे को मैं सब जानता हूँ। मैं भी ऐसा था, पैसा नहीं था, सब कुछ जानता था, ये एटीट्यूड वाला था। तो लेकिन टाइम 1 साल बीत गया, मेरा ऑफलाइन का इनकम 1 लाख हो गया। एक दिन एक भुवनेश्वर आए, सारा चेक मेरे को दिखाए, मैं स्टंट हो गया। उस टाइम भी मैं भी पूरा हैंड टू माउथ था, कुछ भी पैसा मेरा पास नहीं था। आई वाज जस्ट वंडरिंग समथिंग कुछ करने के लिए। तो मेरा ऑफलाइन चेक देखने के बाद मेरा वाइफ साहब डिस्कस किया। मेरा वाइफ बोली कोई मीटिंग जाना है तो जाओ, डिसीजन लो, करना है तो ठीक से ढंग से करो। मैं बॉम्बे गया, जैसे बोला आई टुक द बिग डिसीजन ऑफ माई लाइफ। भुवनेश्वर आया, मैं वाइफ को एक चीज़ बोला, मेरे को 3 मंथ का टाइम दे दो, घर कैसे चलेगा जस्ट मैनेज। तो मैं 3 महीने का, मेरे को वाइफ 3 महीने का टाइम दिया। मैं इतना काम किया, आई वांट मैनेजर। और मेरा चेक से 6 फिगर हो गया। 6 फिगर कभी आज से लास्ट 16 साल हो गया, वही मेरा 6 फिगर कभी कम नहीं हुआ। इवन ये पेंडेमिक जो गया, वो कोरोना में भी मेरा 6 फिगर कम नहीं हुआ। तो मेरे को पता चला ये जो रेसिडुअल काइंड ऑफ इनकम, यस आई हैव बिल्ड इट अप, ये था। और बाकी मेरा जो पहला सपना था मेरा बेटी को शादी पढ़ाना। शी डिड इंजीनियरिंग बिकॉज ऑफ फॉरएवर। उनका शादी हुआ धूमधाम से, मोर देन 17-80 लाख खर्चा हुआ। मेरा घर का होल फैमिली मेंबर पूरा ताजुब हो गए। कहले वो लोग सोचते थे ये निकम्मा है, उनका बेटी का शादी हम लोग को करना पड़ेगा सब मिलके, ऐसे सोच रहे थे। लेकिन मैं जैसे किया, सब देख के दंग रह गए। और सपना था घर खरीदने का भुवनेश्वर में। मैं 30 साल भुवनेश्वर में रेंटेड हाउस में रहा हूँ, लेकिन लास्ट ईयर ओनली पेंडेमिक में आई बॉट ए हाउस मोर देन 1 करोड़। मैं सीनियर मैनेजर बना, सीनियर ईगल मैनेजर बना, कार प्लान अचीव किया 3 बार, मैनेजर रिटेड 5 बार अचीव किया। और सीनियर ईगल मैनेजर में सीनियर मैनेजर तो 1 बार, ईगल मैनेजर, सीनियर ईगल मैनेजर 2 बार, यूएसए में 2 बार अचीव किया हूँ। और मेरा नीचे बहुत सारा मैनेजर बने, सीनियर मैनेजर बने, सीनियर ईगल मैनेजर बने, प्रॉफिट शेयर अचीवर भी बने, मिस्टर एस आचार्य। सो मेरा पास ना और बड़ा अचीवमेंट किया जाता है ना, मेरा टीम है। आई नो दे आर बेटर देन मी, दे स्पीक्स बेटर देन मी, दे वर्क्स बेटर देन मी, दे विल बी, आई कैन टेल यू Odisha is coming in a very big way. और finally, before leaving stage, I should thank you for my all upline leaders, जैसे प्रेम राजन सर, सुनील गुप्ता सर, जो कि मेरे को टाइम टू टाइम हेल्प कर रहे हैं रेगुलरली। मेरा FLB टीम एज ए होल, एक टेलीफोन कॉल से हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इज नॉट दैट ग्रेट? नेक्स्ट, मेरा पर्टिकुलरली मेरा जो गोल है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा मेंटर गुरु मिस्टर हरीश सिंगला सर, उनका जो सपना है इंडिया को नंबर 1 के लिए, पता नहीं मैं, लेकिन टाइम ऑलरेडी आई हैव फिक्स टाइम ले लिया हूँ दैट 2025 में इंडिया इज गोइंग नंबर 1। आई विल हैव ए लायन शेयर इन दैट। ओके, थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग, थैंक यू वेरी मच।